हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक एक कार्ड रीडिंग है और आज है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आज तक नहीं कही हैं, जो उनके दिल में हैं और आपसे कहना चाहते हैं। और अगर आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं चल रहा, कब तक कांटेक्ट हो जाएगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या उनका इरादा है करने के लिए, क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जो कुछ भी आपके लिए सोचते हैं। कोई पेन है, रिग्रेट है, सेपरेशन है, हम देखेंगे इन मैसेजेस में क्या आता है। तो हमेशा की तरह तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये ब्लू क्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर 2 ये है। ऑप्शन नंबर 3 ये है। तो आप देख लीजिए, आपको जो पसंद आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो। इसके अलावा शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट बदलती रहती हैं। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई रियली रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। सबसे पहले हम टैरो से, ऑरेकल्स से देखेंगे क्या सिचुएशन है। वी हैव स्ट्रेंथ, लियो है, एस ऑफ सोड, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द स्टार, एक्वेरियस। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए। देन वी हैव सेपरेशन, एक्सप्रेस योर लव, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ। तो क्लियरली मुझे नज़र आ गया आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको एज अ स्टार देखते हैं, आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन देख रहे हैं। इनलाइटनमेंट हो रही है। बहुत ओवरऑल खूबसूरत एनर्जी है। न्यू बिगैनिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लव लाइफ में, और शायद यही सब कुछ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो एक नया पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रेंथ मिल रही है। वो शायद पहले उतने पावरफुल नहीं थे और शायद डिसीजन मेकिंग की पावर उनमें इतनी नहीं थी जितनी आप चाह रहे थे उनसे, और अब उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन महसूस कर रहे हैं वो ख़ुद को। क्लैरिटी उनकी ज़िंदगी में आ रही है, वो आपको भी देना चाह रहे हैं। उनकी मदर का इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद उनके घर वाले अब सरेंडर करने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर। सेपरेशन से जब आप लोग गुजरे तो वो काफ़ी पेन में गए और उन्होंने शायद आपके लिए फ़ाइट भी किया है, और वो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि अपने घर वालों से, हर किसी से उन्होंने आपके लिए बात की है, फ़ाइट किया है, अपने घर वालों को बताया है। और इस सेपरेशन के वक्त में उनके घर वालों ने भी उनकी हालत को देखा है, और शायद अब वो इस बात से पीस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप और वो बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए, आपको अलहदा नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ें सारी वो रियलाइज़ कर रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन के बारे में। आपको नर्चर करना चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोगों की फैमिली है और फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो रहा था, तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनलाइटनमेंट हुई है यहाँ। उनके घर वालों को भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आप दोनों का प्यार जो है वो बहुत पावरफुल है, और वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपना लव। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आप देना चाह रहे हैं रोमांटिक जेस्चर, आप दे सकते हैं। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो एनर्जी आप लोग दे रहे हैं यूनिवर्स में, जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, इट्स गेनिंग मोमेंटम, यू नो। और
जितना ज़्यादा तेज़ी से आप अपना ये मेडिटेट प्रे और हर चीज़ करते रहेंगे, उतनी तेज़ी से उन तक स्ट्रेंथ पहुंच रही है, उतनी तेज़ी से एनलाइटनमेंट हो रही है, और ये आपके जो लव हैं ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और एक नया रोमांटिक साइकिल आप लोगों का शुरू होने वाला है। ये जो सेपरेशन थी अब ये ख़त्म होने वाली है। आप जिस सेपरेशन से गुज़र रहे थे, प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे थे, तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वो क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। तो ये ओवरऑल मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई है। अब हम देखते हैं कि वो आपसे कह क्या रहे हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो जो भी हुआ उनके एंड से हुआ, वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, जो था उनकी तरफ से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। It's not going to be easy, it's going to be really hard, we are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you। तो आपके लिए वो फाइट करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए लड़ने के लिए, अपने घर वालों से उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक समझाया भी है, उनके घर वाले सॉफ्ट हो रहे हैं आपके लिए। अगर ये मेजरली घर के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और अगर आपके लव इंटरेस्ट का ही कोई प्रॉब्लम था और कमिटमेंट इश्यूज़ थे, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आई गॉट माई कारमा। तो कारमा ने रोल प्ले किया यहाँ पर, उन्हें उनका कारमा मिला, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है इस सेपरेशन के दौरान, बहुत इनलाइटनमेंट हुई है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और वो ये सारी बातें आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि उन्होंने सीखा है। उन्हें पता चला है कि ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ना वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो एक नया साइकिल, एक रोमांटिक साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। न्यू मून इन लिब्रा, तो लिब्रा भी कोई हो सकता है यहाँ पर। यू वर सो काइंड टू मी, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके साथ बहुत काइंड थे। ऑब्वियसली हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन का लफ्ज़ अगर हम हटा दें तो वैसे भी 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 18 हो सकता है, 1 हो सकता है। आई फील अलोन, तो वो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो आपसे ही कह रहे हैं दे फील अलोन। आई नो यू लव मी, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। आई नो यू लव मी, वो आपसे ही कह रहे हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, जो कुछ भी आप लोगों के साथ उनकी यादें थीं, जो भी था वो सब उन्हें याद है। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर, तो उन्हें आपकी खुशबू आती है, या कोई ऐसी खुशबू उनके इर्द गिर्द किसी ने लगाई होगी जो आप लगाते होंगे, और आपकी याद उन्हें उस वक्त आई होगी। आई एम थिंकिंग डीपली, वो डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स, तो अभी उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह उन्होंने फ़िक्स करना है चीज़ों को। शायद उनको पहले आइडिया नहीं था, और अब क्योंकि वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को फ़िक्स करना है और आपकी तरफ आना है। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू, अगर उन्होंने चीट किया आपको, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड थे और वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, तो उन्हें रिग्रेट है इस बात का, उन्हें दुख है कि उन्होंने आपको चीट किया है। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और आपको चीट करने के बाद उन्हें रिग्रेट है कि उनसे ये क्या हो गया, वो किस तरह आपकी तरफ आएंगे। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उन्हें चाहिए, और वो गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता कि उन्होंने किस तरह आपकी तरफ आना है, लेकिन क्लैरिटी के साथ वो आना चाह रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। समथिंग नीड्स टू रिज़ॉल्व, कुछ रिज़ॉल्व होने की यहाँ पर ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वो आपसे ही कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लेट इट फ्लो, फोर्स मत करें मुझे, वो कह रहे हैं फ़्लो करने दीजिए चीज़ों को, खुद ही से अनफोल्ड होने दीजिए। यू आर इन अ कार्मिक सिचुएशन, तो आपके पार्टनर जो हैं वो शायद पहले कार्मिक सिचुएशन में थे, या आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में फंस गए, लेकिन वो साइकिल ख़त्म होने वाला है। सिंगल, तो मे बी आप लोग सिंगल हैं, वो भी अब सिंगल हैं, किसी और के साथ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, तो वो आपसे कह रहे हैं कि गिव इट सम टाइम एंड गिव मी सम टाइम, चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। विद इन 2 वीक्स, हो सकता है कुछ लोग 2 हफ्तों में आपसे बात करें, या 2 हफ्तों से आपकी बात ना चल रही हो, लेकिन 2 हफ्तों में बात हो जाए, तो देख लीजिए 2 वीक्स। रिस्पेक्ट, वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनके डिसीजंस की भी आप रिस्पेक्ट करें, उनके घर वालों से भी वो रिस्पेक्ट मांग रहे हैं। 6 years, हो सकता है कि अगर तो आप लोगों के बच्चे हैं, आपके बच्चे 6 years के हों, या आपके रिलेशन को 6 years हो गए हों, देख लीजिए 6 years।
लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपकी साइड पर है, लक बिल्कुल आपकी तरफ है, सब कुछ होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। 4 वीक्स, तो 2 वीक्स या 4 वीक्स में हो सकता है वो आपसे बात करें। क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो वो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे और वो आपको ये बता रहे हैं कि विद इन 2 वीक्स या 4 वीक्स में वो आपसे बात करेंगे। हो सकता है कि 4 वीक्स या 2 वीक्स हो गए हों आपकी बात ना हुई भी हो, और वो भी सिंगल हैं, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। आप भी आजकल सिंगल हैं, अकेले हैं, आप दोनों अकेला महसूस कर रहे हैं, और वो आपको ये बता रहे हैं कि वो भी अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें दुख है कि उन्होंने आपको चीट किया, और वो चीज़ों को फ़िक्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता कि किस तरह उन्होंने फ़िक्स करना है। और उनको पता है कि सारी गलती उनकी थी, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। और वो आपसे कह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम में हर चीज़ ठीक हो जाएगी, आप अपना ख़्याल रखें। वो आपसे कह रहे हैं ज़्यादा परेशान मत हों, जो सिचुएशन है उसकी रिस्पेक्ट करें, और मेरे डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करें। मैं स्ट्रेंथन हो के आपकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और क्लैरिटी के साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि इनलाइटनमेंट यहाँ पर हो रही है, मैनिफेस्ट होंगे ये आपकी ज़िंदगी में, और आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये सारे मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं आज इस रीडिंग के ज़रिए, चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मज़बूत और पावरफुल महसूस करेंगे कुछ दिनों में, और बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। तो इस रीडिंग के ज़रिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो 4 वीक्स में या 2 वीक्स में आपसे बात करेंगे। आप रिलैक्स कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, उन्हें रिग्रेट है, वो कोशिश करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे कि किस तरह चीज़ों को ठीक करना है, और ये आसान नहीं होगा, ये जर्नी ज़रा मुश्किल होगी। तो आपने अपना ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना है और मज़बूत रहना है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए। तो ग्रुप नंबर 1, कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, टैरो से और ऑरेकल से। सबसे पहले आप लोगों की सिचुएशन देखेंगे हम। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। तो यहाँ पर एयर एंड फायर बहुत ज़्यादा है। आपके लव इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वेटिंग की पोजीशन में है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। रेकन्सिलिएशन का कार्ड आया है आपके लिए। यू डिज़र्व लव, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बिल्कुल। एंड देन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए। जब आप बिलीव करेंगे तो श्योरली आप रिसीव करेंगे जो आप चाहते हैं। तो रेकन्सिलिएशन आप लोगों का नज़र आ रहा है, ट्रैवल करके हो सकता है आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। आपके लव्ड वंस, आप लोग बहुत पेन से गुजर रहे हैं, बैक स्टैबिंग हुई है, धोखा मिला है आपको, मे बी आपको चीट किया गया और उसके बाद आपने सेपरेशन खुद ली। आपने कहा कि आप अब इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। या आपके एक्स हो सकते हैं, या आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये आपका रिलेशनशिप पहले से चलता आ रहा है और बहुत सफ़र किया है आपने इस रिलेशनशिप में, और बहुत पेन आपको मिली है। ये रिलेशनशिप आपका एक रोलर कोस्टर था, अप डाउन थे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे इस रिलेशनशिप में, और इसमें बहुत पेन भी मिला है आपको। और शायद आप आजकल भी बहुत पेन में हैं। कोई बहुत बीमार भी हो सकता है, आप या आपके पर्सन, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया या चीट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 ये नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो वो भी आपसे कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल में बिलीव करें और बोल्ड हों, फर्स्ट मूव वो करना चाह रहे हैं। वो आपसे शायद अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। उनको पता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व नहीं करते थे वो जो उन्होंने आपके साथ किया, और वो वेट कर रहे हैं कि उन्होंने अब किस तरह आपके पास क्लैरिटी लेकर आना है, क्योंकि उनको एक सॉलिड कोई बात, उनको पता नहीं है कि उन्होंने अब आपसे क्या कहना है। क्योंकि अगर तो उन्होंने आपसे चीट किया है तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि वो क्लैरिटी आपको दें, क्योंकि जब
आपने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया या क्लियरली आपको उनकी एक सिचुएशन पता चल गई, तो उसके बाद वो काफ़ी शर्मिंदा हैं। उन्हें नहीं पता कि अब उन्होंने किस तरह पर्दा डालना है उन सारी चीज़ों पर, या आपसे किस तरह रेकन्सिलिएशन करना है, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपको रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और वो भी उतने ही पेन से, दर्द से गुज़रे हैं जितने दर्द से आप गुज़रे हैं। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है उनकी तरफ से। अब आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड वन आई स्लीप एंड द फर्स्ट वन आई वेक अप। तो आप उनके जहन में आते हैं जब वो रात को सोने लगते हैं, और जब सुबह जागते हैं तो सबसे पहले आप उनके जहन में आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वो आपसे ही कह रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वो कह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये टोटली आप पर है कि आपने करना है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है कुछ, तो फिर ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। तो हो सकता है कि इनको अपनी स्पेस चाहिए होती हो, ये कहते हो कि मुझे अपना कंफर्ट जोन भी चाहिए, मुझे अपनी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, अलोन टाइम। और आपको लगता हो कि शायद वो कुछ आपकी बैक पर कर रहे हैं स्नीकी, तो आपको पसंद ना होता हो। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू, आपको भूलने की उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं भूल पाए हैं। 310 आप में से किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 25 हो सकता है किसी की एज 25 हो। 7 किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। 6 हो सकता है। आई एम वर्किंग हार्ड, तो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ काम भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन बहुत हार्ड वो सोच भी रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं आजकल। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझ जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हैं। मैंने आपको चीट किया, धोखा दिया, और स्टिल आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। यू डिज़र्व लव, आपको तो बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और आप डिज़र्व करते हैं लव। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ उन्हें रोक देता है, कुछ चीज़ है जो उन्हें रोकती है। उनके घर वाले कोई हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की सिचुएशन में हो सकती है, जिसने उनको बांधा हुआ है, उन्हें रोका हुआ है, जो आपकी तरफ उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे। आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, आपको वो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप प्रेशियस हैं, आप डिफरेंट हैं, आपका कनेक्शन सिग्निफिकेंट है। वुड यू गिव मी अनदर चांस, वो आपसे एक और चांस मांगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास रेकन्सिलिएशन का कार्ड आया, वो आपसे रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। और वो आप पे छोड़ते हैं ये फ़ैसला कि आपने उन्हें एक और चांस देना है या नहीं। उन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, उतनी ही ज़्यादा पेन में गए, उतने ही डीप सॉरो में गए, और वो नहीं भुला पाए आपको। और वो बोल्ड होना चाहते हैं, आपकी तरफ फर्स्ट मूव करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल पर बिलीव करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग उम्मीद खो चुके हों कि शायद अब आपका रेकन्सिलिएशन नहीं होगा, बात बहुत आगे बढ़ गई, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिल्कुल, वो आपसे ये पूछ रहे हैं, देख लें आप, क्या ये पॉसिबल है कि हम भूल जाएं पीछे जो कुछ भी हुआ, और क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, क्या मुझे एक और चांस मिलेगा। बहुत वो आपसे डिमांड कर रहे हैं एक चांस की। आई स्टिल लव यू, वाओ, तो वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, रेकन्सिलिएशन ऑफ कोर्स चाह रहे हैं, और वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आई स्टिल लव यू, यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। फिर साथ वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं बेटर, यू डिज़र्व लव, उन्होंने ये भी कहा। वो आपको बहुत हाईली देखते हैं, और जो उन्होंने आपके साथ किया उन्हें पता है वो सही नहीं किया है, और आप बहुत बेहतर से बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप अवेल कर लें, क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि हम भूल जाएं सब कुछ और एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट लें अपनी ज़िंदगी में। क्या मुझे आप दोबारा एक चांस देंगे। वो आपसे ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ये कर रहे हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम, फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे कि टाइमिंग के हवाले से हमारे पास क्या है। फ़ाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे इस रिलेशनशिप के लिए, हमारे इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें। येस, देख लीजिए, आंसर इज़ येस, यू नो द आंसर, आपको पता है आंसर, अपने दिल से पूछें, डीप नोइंग, डीप डाउन आपको पता है। गो फॉर इट, डू इट, टेक द लीप ऑफ फेथ।
तो फेथ रखें, टेक द लीप ऑफ फेथ, चीज़ें ठीक होंगी, बिल्कुल नॉर्मलाइज होंगी, रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपसे कहा जा रहा है। डीप डाउन आपको पता है कि क्या आपकी सिचुएशन है और क्या होने वाला है। दिस इज़ द एंड। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, मुझे नज़र आ रहा है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आपको लगा कि दिस इज़ द एंड, अब कुछ नहीं हो सकता। अगस्त हो सकता है, अगस्त में आप लोगों की लड़ाई हुई हो, किसी का बर्थडे हो, अगस्त देख लीजिए। समर हो सकता है, समर में लड़ाई हुई हो, समर देख लीजिए आपके लिए किस तरह से सिग्निफिकेंट है। 10 तो 10 हमारे पास आया और 10 नंबर आ गया। 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्टैंड योर ग्राउंड आपको कहा जा रहा है, स्टैंड योर ग्राउंड। 8 हो सकता है 8 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। 8 इन्फिनिटी का सिंबल भी है और इन्फिनिट अबंडेंस का भी है और बड़ा खूबसूरत एंजेलिक नंबर है। 10 मीन्स कंप्लीट होने वाला है कुछ, अगर कुछ कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, न्यू बिगैनिंग्स आ रही हैं और वो ये सारी बातें आपसे कह रहे हैं। आप देख लीजिए ये कार्ड्स आपसे किस तरह रेजोनेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे कही हैं। हो सकता है आजकल उन्हें भी 8 या 10 नज़र आ रहा हो। कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं चीज़ें, फैसले की तरफ आ रही हैं, रेकन्सिलिएशन की तरफ आ रही हैं। वो चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आना, जो मैंने देखा है इस रीडिंग में। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे प्यार उन्हें स्टिल है, दे स्टिल लव यू। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि आप उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ये उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस थे आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। टैरो से और ऑरिकल से सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे। वी हैव डेथ, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, द चैरियट। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज भी है, एक्वेरियस है जी, ये स्टार साइंस है यहाँ पर। लियो भी ऐड कर लीजिए, आई डोंट नो व्हाई मुझे लियो भी लग रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो, वर्गो हो सकता है कोई। एंड देन वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, तो टॉरस भी यहाँ पर आ गया। आप देख लीजिए स्टार साइंस। आप लोग फुली ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो भी और आप भी। बहुत पेनफुल कुछ हुआ लिटरली, उनके ख़ानदान में किसी की डेथ, गॉड फॉरबिड, आपके ख़ानदान में मुझे लग रहा है कि किसी की डेथ हुई है, या ये डेथ थी, आप लोगों के रिलेशनशिप की एंडिंग हुई, कुछ हुआ बहुत पेनफुल, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप दोनों कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं आपको एज अ काउंटर पार्ट देखते हैं, आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं। एम्प्रेस में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं। आप इनके बच्चों की माँ हो सकती हैं या वो आपके बच्चों की माँ हो सकते हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे आप हैं, विद ऑल द गुड एंड बैड। आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस लाना चाहते हैं अपने अंदर, आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, एक नया फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। और ये कोई ऐसे इंसान है कि इनके पास सब कुछ है, यू नो व्हाट इट टेक्स, सब है उनके पास, वो कर सकते हैं क्रिएट अपनी रियलिटी। बड़े मैच्योर इंसान हैं, बड़े क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, मैनिफेस्टर हैं। इनको पता है इन्होंने कौन सी चीज़ कहाँ कैसे कब यूज़ करनी है, क्या इमोशंस, ये वो। तो बहुत मैच्योर इंसान है आपके पर्सन और इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, आपको ये कहा जा रहा है सेफ़ है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और चैलेंजिंग भी होगा ये कनेक्शन। और आपको ये कहा जा रहा है कि अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक,
तो जब हम गिव करेंगे तो ही टेक होगा। तो गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं, आपको ये कहा जा रहा है। और आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको उनको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, सिर्फ बातों तक या ड्रीम्स तक या ख्वाबों ख्यालों तक नहीं रखना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। शायद आप लोग चाहते भी हैं और शायद आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो भी अब प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब ख्वाबों की दुनिया से निकल कर रियलिटी बनाया जाए इस रिलेशनशिप को, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए, रिकन्सिलिएशन हो, सुलह हो, खूबसूरत हो हर चीज़। वो ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं और ये उनकी हायर मोस्ट सेल्फ है जो आपसे कहना चाहती है आज। तो सबसे पहला मैसेज, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। तो अगर आप क्विट कर देंगे, वो आपसे कह रहे हैं कि ये स्पीड अप नहीं करेगा प्रोसेस को, बल्कि रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त दीजिए चीज़ों को, चीज़ें नॉर्मल होंगी, बैलेंस होंगी, आपसे कह रहे हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको, बहुत खूबसूरत अमेजिंग पर्सन के तौर पर आपको देख रहे हैं। और आपसे वो ये कह रहे हैं कि यू आर अमेजिंग। आपने ख़ुद को जिस तरह कैरी किया हमेशा और हर चीज़ आपने की, बैलेंस की ज़िंदगी में, बड़ा ज़बरदस्त आप ख़ुद को लेकर चले हैं, बड़ा ट्रांसफॉर्म हुए हैं ज़िंदगी में, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ज़िंदगी में, और बड़ा अच्छा कंपोज रखा आपने ख़ुद को, इवन इफ़ यू आर मेल और फीमेल। तो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, बहुत आपको हाईली देखते हैं, बहुत हाईली। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। उनकी ये विश है कि काश वो आपको बता देते कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके लिए। उन्होंने आपको नहीं बताया, दे रिग्रेट इट। उनको बताना चाहिए था कि वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। आपकी ब्यूटी को अभी भी एडमायर करते हैं, अभी भी कुछ महसूस होता है उन्हें जब वो आपकी पिक्चर्स को या आपको देखते हैं। वही सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन देखा है उन्होंने, आपको व्हाट्सएप पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। बता रहे हैं आपको प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। नंबर्स देख लीजिए, 29, 2 + 9 11, 17 नंबर 16, 8 नंबर, 7 नंबर हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट। द चैरिट का भी 7 है। लेट मी गो, उन्होंने शायद पहले आपसे ये बोला था कि मुझे जाने दीजिए, और आपको बहुत तकलीफ़ हुई जब वो गए, और बहुत ज़्यादा आप लोग पेन से गुज़रे। वो सेपरेशन का वक्त, अलहदगी का वक्त बड़ा तकलीफ़ दे था। शायद अभी भी आप लोगों की बात ना चल रही हो, लेकिन बात चलेगी, क्योंकि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप जो प्रे कर रहे हैं, जो अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुलाइज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग ज़रूर एक साथ यूनियन में आएंगे। एम आई गुड इनफ़, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एम आई गुड इनफ़, क्या मैं आपके काबिल हूँ, क्या मैं आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हूँ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, आपको कह रहे हैं। अगर आपने अपने आप को ब्लेम किया है किसी भी हैपनिंग के को लेकर, दुख में गए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कुछ और भी उन्होंने अभी करना है ज़िंदगी में, शायद वो कुछ और भी करना चाह रहे हैं, मटेरियल लाइफ पर भी काम कर रहे हैं। वो आपको ये भी बता रहे हैं कि मुझे वो भी करना है, फैमिली को भी देखना है और टाइम देना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। तो बहुत बैड फील कर रहे हैं वो, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं आपको जिस तरह मैंने ट्रीट किया, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आपके साथ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। तो देख लीजिए ये कैसे मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या मोमेंट थी वो जिसमें दे गॉट कॉट अप। देख लीजिए और क्या है हमारे पास, लेट्स सी। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, वो आपसे कह रहे हैं कि अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें, अच्छा सोचें। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में। हो सकता है कि आप ये कहते हो कि ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है और वो आपसे कहते हो कि चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है। शायद वो आपसे कहते हो कि ये सारी इल्यूजन्स की बातें हैं और इस तरह का कुछ नहीं है। रिलीज़ योर एक्स, तो अगर कोई एक्स एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसे रिलीज़ कर दें। और अगर लिटरली कोई एक्स है आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में, तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हों आप लोगों के रिलेशनशिप में। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, वाओ, ये कन्फर्मेशन आ गई, आपको वो कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे। लेट देम गो, अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दें। ये दूसरा कार्ड आया, उन्होंने कहा लेट मी गो,
तो लेट देम गो। अगर वो आएंगे फिर आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा, ख़ुद से आप उनके पास मत जाइएगा, उनको उनकी स्पेस दे दीजिए, वो ख़ुद आपके पास आएंगे। यू नीड लव, बिल्कुल आपको लव चाहिए, केयर चाहिए, और उनको ये बात पता है। 1 to 2 वीक्स, हो सकता है 1 to 2 वीक्स हो गए आपकी बात नहीं हो रही उनसे, लेकिन हो जाएगी 1 to 2 वीक्स में, ये भी हो सकता है। पेशेंट रहिए, आपको कहा जा रहा है, हैव पेशेंस। 999 चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, हो सकता है 9 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में हर चीज़ होगी, आपको बताया जा रहा है। 7 डेज़, तो 1 to 2 वीक्स में या 7 डेज़ में हो सकता है आपकी बात हो जाए, हो सकता है 7 डेज़ हुए आपकी लड़ाई को, चीज़ें ख़राब हुई, 7 डेज़ हो गए। 7 का कुछ कनेक्शन आप लोगों का 7 से हो सकता है, क्योंकि 7 हमारे पास पहले भी 2 दफ़ा आ गया। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें वो इस वक्त आपसे कह रहे हैं। ये स्लो प्रोसेस है, वो आपसे कह रहे हैं, लेकिन क्विट मत कीजिए। क्विट करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, बढ़ेंगी नहीं आगे, स्पीड अप नहीं होगा प्रोसेस, ये स्लो ही रहेगा, क्योंकि एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें प्लान करनी है, उनको रियलिटी में लेकर आना है। आपकी ड्रीम्स, जो ख्वाब आप लोगों ने सजाए, उनको रियलिटी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो टाइम डिवाइन टाइम होगा जिसमें हर चीज़ होगी। तब तक आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें, कोई भी एक्स है अगर उसको रिलीज़ करें, कोई पेन, कोई सॉरो, रिग्रेट, कुछ भी ऐसी एनर्जी है, हेट एनर्जी है, उसको रिलीज़ कर दें। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दें, अपने आप को ब्लेम मत करें, और एक रिलैक्स माइंड स्टेट में जाएं, ताकि आप एक अच्छा और नया पर्सपेक्टिव गेन कर सकें। और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पावरफुल हैं, आपको ऑलरेडी वो बड़ा हाईली देखते हैं, और वो ख़ुद भी काफ़ी पावरफुल इंसान है। और कोई बहुत मेजर मसला नहीं लग रहा आप लोगों की। अगर कोई भी आप लोगों के दरमियान कुछ हुआ गलत, कुछ लड़ाई हुई या बहुत बड़ा कोई ब्रेकअप हो गया, तो सुलह होती भी नज़र आ रही है। बस थोड़ा सा टाइम के इसमें है, और थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उससे आप दोनों को गुजरना होगा, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपके चैनल मैसेजेस थे। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज का वीडियो था, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।